गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि किस कर्म के कारण किसी के घर में पुत्री का जन्म होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग आराध्या एंड मी पर। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किसके घर में पुत्री का जन्म होता है और वो पुत्री का जन्म किस कारण से होता है। कथा के अनुसार भगवान जानते हैं कि कौन से माता पिता बेटियों का भार सहन कर सकते हैं और सही तरह से उनका पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए वे ऐसे घरों का चयन करते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हो। गरुड़ पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती है। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सके। जहाँ धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सह नहीं सकते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पालन करते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही जानते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। जब कलयुग आएगा तो कुछ परिवार ऐसे भी मिलेंगे जहां पर बेटियां होंगी और बेटियां होने के कारण उनको दुख होगा कि हमारे घर में बेटी ने क्यों जन्म लिया है, लेकिन उस परिवार को ये नहीं पता होगा कि उनके घर में अगर बेटी आई है तो बेटी कन्या का रूप होती है और वो लक्ष्मी का रूप होती है और उनके भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये सच्ची में पता है कि कलयुग ही चल रहा है और समाज में ऐसा देखा भी जा रहा है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बेटियां होने के कारण दुखी हैं। उनके घर में लड़का नहीं है, घर में बहू नहीं आएगी, जबकि बेटी बहू बनकर जाएगी। जिनके 2-4 लड़कियां हैं वह अपने आप को अभागा समझते हैं, पर लड़कियों की प्राप्ति ऐसा नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए लड़कियों के प्रति। इसे ईश्वर की कृपा समझना चाहिए। बहुत से लोग लड़कियों को ही पुरस्कार समझते हैं और बहुत से लड़के की अपेक्षा करते हैं,
परंतु लड़की होना सौभाग्य की बात है। जिस घर में लड़की का जन्म होता है वह परिवार की जवाबदारी बढ़ जाती है। घर में किसी वस्तु की कमी न रह जाए यह सोचा जाता है। लड़की के संस्कार अच्छे बने रहें ये प्रयास किया जाता है। लड़की के मन में अच्छी अच्छी भावना बनी रहे ये हर समय देखा जाता है। और मेरा तो मानना यही है दोस्तों कि चाहे तो आप लोग 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दें। बहुत से लोग बेटियों को देख के इसलिए भी खुश नहीं होते हैं कि उनको लगता है कि उनकी बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह कैसे होगा और विवाह में बहुत सारा धन दौलत खर्च करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो भी संसार में आता है तो वो अपने कर्म के अनुसार आता है और वह अपना कर्म ही करने के लिए आता है इस संसार में। और सभी का अपना अपना भाग्य नसीब होता है। वह अपने भाग्य का खाते हैं, अपने भाग्य का पहनते हैं, अपने भाग्य का ही ओढ़ते हैं और अपने कन्या का जन्म उसी घर में होता है जिस परिवार पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हो। लक्ष्मी स्वरूप कन्या का जन्म होने पर माता पिता के कई जन्मों के भाग्य उदित होते हैं। जिन माता पिता को कन्यादान का अवसर प्राप्त होता है उनके मोक्ष के मार्ग स्वयं ही खुल जाते हैं। कन्या अपने माता पिता के साथ ससुराल का पक्ष भी उद्धार करती है। घर में कन्या का जन्म नहीं होने पर माता पिता किसी भी गरीब परिवार की कन्या का विवाह कर पूरा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जितना पुण्य अपनी बेटी का विवाह करने से प्राप्त होता है उससे 100 गुना ज़्यादा पुण्य गरीब परिवार की बेटी का विवाह करने में प्राप्त होता है। इस बात से कई भाई बहन एग्री भी करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।